उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के निर्देशानुसार एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में एक और देशविरोधी गतिविधियों में संलिप्त संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान उसके मोबाइल फोन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय कट्टरपंथी और जिहादी विचारधारा से जुड़े समूहों, चैट और आपत्तिजनक सामग्री के साक्ष्य मिले हैं। पूछताछ और तलाशी के दौरान आरोपी की निशानदेही पर एक विदेशी पिस्तौल, 5 कारतूस, 4 डेटोनेटर तथा AK-47 के 2 कारतूस भी बरामद किए गए। मामले में BNS और IT एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। STF को अंतर्राज्यीय नेटवर्क की आशंका भी है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में भी संभावित संदिग्धों की तलाश में दबिश दी गई है। इस संबंध में STF SSP अजय सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी। दिनों पूर्व गोपनीय इनपुट प्राप्त हुआ था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हैं और खासकर इंडिया के बाहर पाकिस्तान हैंडलर्स के टच में है और उनके द्वारा गोपनीय ग्रुप्स बनाए गए। इसको देखते हुए एक साइबर पेट्रोलिंग की टीम का गठन किया गया था और साइबर पेट्रोलिंग की टीम द्वारा कुछ ऐसे सस्पिशियस जो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं उसको नोटिस किया गया। उसके आधार पर STF टीम द्वारा एक सस्पेक्ट सलाउद्दीन को पूछताछ के लिए लाया गया और पूछताछ उपरांत जब उसके फ़ोन को चेक किया गया और डेटा चेक किया गया तो पाया गया कि वो विभिन्न जो है सिग्नल ग्रुप और खासकर टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियों में और खासकर ऐसे लोगों को गुमराह करके और एक बड़ी घटना की साजिश रचने के उसमें साक्ष्य पाए गए। साथ ही साथ वह विभिन्न ऐसे वीडियोज़ जो देश विरोधी थे, खासकर जैश ए मोहम्मद और अल-कायदा से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ को लोगों को शेयर कर रहा था। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि काफ़ी दिनों से वह ऐसा प्रयास कर रहा था। उसके द्वारा कुछ लोगों के माध्यम से जो है बाहर के हैंडलर्स के माध्यम से वो टच में था। खासकर उसने एक मलेशिया का भी रेफरेंस बताया कि जहाँ के माध्यम से किसी के थ्रू वो जुड़ा हुआ था और किसी एक बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। पूछताछ के उपरांत उसकी तलाशी में उसके पास से एक इंग्लिश पिस्टल, 4 कारतूस भी बरामद है, 4 डेटोनेटर बरामद हुए हैं और कारतूस तो प्राप्त हुए हैं जो उसने AK-47 के बताए गए हैं कि इसको प्रयोग करना था और खासकर ऐसे वेपन की तलाश में वो फाइनेंसेस का व्यवस्था कर रहा था और इस कारण ग्रुप में जुड़ा भी हुआ था और इस तरह की जिहादी मानसिकता को वह अन्य जो युवा हैं उनमें भी इस तरह की फैलाकर उस अपने अभियान को सफल बनाने का प्रयास कर रहा था। काफ़ी सारे इससे जानकारी मिली, उसके फ़ोन से भी काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स और ऐसे चीज़ें, चैट्स मिली हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी समय से इसमें सक्रिय था। कुछ लोगों की जानकारी भी मिली जो उससे जुड़े हुए थे, उनको भी पूछताछ के लाने के हेतु STF टीम को लगाया गया है और जो भी इनपुट प्राप्त हुए उसको सभी सेंट्रल एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसी से शेयर किया गया है और ऐसा भी कोई भी ऐसी जानकारी मिलती है कि अन्य प्रांतों में भी यार ऐसे लोग जुड़े हुए हैं और ऐसी कोई घटना को कारित कर सकते हैं तो उस संबंध में भी संबंधित राज्यों से संपर्क किया जाएगा। अभी हमारी टीमें इसमें अन्य लोगों की तलाश में काम कर रही है कि किस हद तक वो रेडिकल होकर किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं और इस संबंध में जो है IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में और खासकर एक्सप्लोजिव एक्ट और BNS की सेक्शंस में केस रजिस्टर्ड करके अभियुक्त को आज न्यायिक हिरासत में पेश किया जाएगा। वहीं STF और ANTF की संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल तस्करी गिरोह से जुड़े एक सहयोगी और श्री सिद्धबली फार्मा स्टोर के संचालक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र में 11 मई 2026 को पकड़े गए 18,000 प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल के मामले में जांच के दौरान की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी विभिन्न दवा कंपनियों से ट्रामाडोल कैप्सूल मंगवाकर उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर अवैध सप्लाई कर रहा था। STF की जांच में पता चला है कि बीते 5 महीनों में करीब 35 लाख रुपए मूल्य के ट्रामाडोल कैप्सूल का अवैध कारोबार किया गया। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।